हसन भाई, आज आपने एक मीटिंग भी अटेंड की शायद कुरैशी साहब की। मुझे लग रहा है कि अभी शायद ये फौरी तौर पे लॉन्च ना करें। शायद कुरैशी साहब ने कहा कि हर मार्केट का डिफरेंट ट्रेंड होता है, तो पेशावर का भी डिफरेंट ट्रेंड होगा। मेरा मशवरा है कि अगर थोड़ा डिले कर देना इसको, तो ये बड़ा अच्छा है कि शायद आपकी इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाए और इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाए और चीज़ें पाकिस्तान की इकोनॉमी वाइज भी बेहतर हो जाए। ये भी एक बात उनकी थी इंगेजमेंट के अलावा कि यार इस बार हमसे जो गलतियां पहले हुई हैं हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और एक प्लस पॉइंट ये था कि यार हम एक्सेस सेलिंग कि हम नहीं करेंगे, उतने ही फाइल्स देंगे जितनी हमारे पास लैंड होंगी। जो डीलर्स जो कमिटेड डीलर्स हैं, जो बैरियर टाउन के साथ कमिटेड हैं, वो कहीं ये ना हो कि पेशावर में जो सिटी हाउसिंग है उस तरफ चले जाएं। शाहिद साहब ने ये भी एक बात की है कि अब हम प्रोविंशियल कैपिटल के अलावा हम एक जो फैसलाबाद और क्या कहते हैं मुल्तान और एक हसन भी कौन सा नाम लिया है, मेरे ख्याल में शायद जो सिटी हाउसिंग है उससे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेम है बैरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ हसन भाई और शाहरुख साहब मौजूद हैं और बैरियर टाउन पेशावर की ये हमारी सेकंड एपिसोड है। और इस हवाले से हसन भाई, आज आपने एक मीटिंग भी अटेंड की शायद कुरैशी साहब की और वहाँ पे लाहौर में डिफरेंट जितने भी हमारी रियल्टर बरादरी थी सारी मौजूद थी। तो क्या इस मीटिंग से आपने क्या परसीव किया है बैरियर टाउन पेशावर की लॉन्चिंग के हवाले से? मुझे लग रहा है कि अभी शायद ये फौरी तौर पे लॉन्च ना करें और शायद 2-3-4 माह लें इसको लॉन्च करते हुए। अभी सिर्फ मेरे ख्याल में डीलर्स को इन्होंने ना इंगेज करने की कोशिश की है। उनको कहा गया है कि आप अपने ऑफिसेज वहाँ पे बनाएं और लोकल लोगों से रवाबित इख्तियार करें और एक मार्केट के ट्रेंड को समझें। ना शायद कुरैशी साहब ने कहा है कि हर मार्केट का डिफरेंट ट्रेंड होता है, तो पेशावर का भी डिफरेंट ट्रेंड होगा, तो उसको समझने की कोशिश करें, जो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। हाँ, रीजनल मार्केट जो पेशावर की डिफरेंट है, वहाँ से लोगों को लोकल मार्केट है ना कि किस तरह बाइंग सेलिंग होती है, लोगों का क्या ट्रेंड है, बाइंग बिहेवियर क्या है, तो जो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है ये शायद 3-4 माह बाद लॉन्च करें, तब तक शायद इलेक्शन भी आपके हो चुके होंगे और मुझे लगता है तब तक मेरा मशवरा है कि अगर थोड़ा डिले कर देना इसको, तो ये बड़ा अच्छा है कि शायद आपकी इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाए और इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाए और चीज़ें पाकिस्तान की इकोनॉमी वाइज भी बेहतर हो जाए। अच्छा, जिस तरह कुरैशी साहब ने ये पिंडी बहरिया कराची के जितने भी इस्टेब्लिश यहाँ पे हमारे ऑफिस हैं रियल्टर्स के, सबसे मुखातिब भी हुए और ये भी एक बात उनकी थी इंगेजमेंट के अलावा कि यार इस बार हमसे जो गलतियाँ पहले हुई हैं हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और एक प्लस पॉइंट ये था कि यार हम एक्सेस सेलिंग कि हम नहीं करेंगे, उतने ही फाइल्स देंगे जितनी हमारे पास लैंड होंगी। तो शाहरुख भाई, आप इस तनाजुर में क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल में जो बैरियर टाउन ने अभी बताया है कि अभी हम यानी कि उन्होंने अभी तक सीधी क्लियर बात नहीं की कब लॉन्च करने जा रहे हैं, डेट वगैरह उन्होंने नहीं बताई। लेकिन फर्स्ट स्टेप में उन्होंने जो मेरे ख्याल में कोशिश की है कि जो डीलर्स जो कमिटेड डीलर्स हैं, जो बैरियर टाउन के साथ कमिटेड हैं, वो कहीं ये ना हो कि पेशावर में जो सिटी हाउसिंग है उस तरफ चले जाएं। तो उन्होंने सबसे पहले ये कोशिश की है कि वो जो है ना किसी इस तरफ ना जाएं, बल्कि वो अभी इसी का वेट करें। क्योंकि बैरियर टाउन में जिस तरह आपको कल भी बताया था कि बैरियर टाउन काफी 2018-19 से इनका प्लान था उधर पेशावर में लॉन्च करने का। तो उनको एंगेज किया कि भाई हम आ रहे हैं, हम वेट नहीं करेंगे, वो करवाएंगे, हम आ रहे हैं इधर। उन्होंने सिर्फ ये बता दिया अपना। अच्छा, शाहिद साहब ने ये भी एक बात की है कि अब हम प्रोविंशियल कैपिटल के अलावा हम एक जो फैसलाबाद और क्या कहते हैं मुल्तान और एक हसन भी कौन सा नाम लिया है, सियालकोट करते हम वहाँ पे भी जाएंगे। और तो ये एक तरह से सिटी हाउसिंग को एक डायरेक्ट टफ टाइम आ रहा है, उनको एक डायरेक्ट कंपटीशन तो नहीं देना चाह रहे कि आप वहाँ पे ना लॉन्च करो। ये एक पावर शो ऑफ गेम तो नहीं थी? मेरे ख्याल में शायद जो सिटी हाउसिंग है उससे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेम है बैरिया। हाँ। और बैरिया टाउन शायद पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट का ब्रांड नेम है डीएचए के बाद ना। तो अगर प्राइवेटली तो फर्स्ट ही हो गया ना। मसलन अगर बैरियर टाउन, अगर सिटी हाउसिंग, अगर सपोज पेशावर में आ रहा है, मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ सिटी हाउसिंग में, लेकिन अगर मुझे कोई ये कहे कि कंपेयर उनके मुकाबले में बैरियर टाउन आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम फिर बैरियर टाउन में, हाँ 80% लोग 80-90% नाम है उनके पास। लेकिन देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं हमेशा कहता हूँ कि इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना चाहिए। अगर आप 94 से लेके अब तक का बैरियर टाउन का ट्रेंड देखें तो बैरियर टाउन की मार्केट चली ही तब है जब इकोनॉमी ठीक थी या जब आपके इन्फ्लेशन नीचे थी, इंटरेस्ट रेट नीचे थे। तो बैरियर अगर ये 300-400 बिलियन डॉलर की जिस तरह क्लेम करते हैं कंपनी है, तो मेरे ख्याल में इनके पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी होंगे, इकोनॉमिस्ट भी होंगे, इनको ये देख के लॉन्च करना चाहिए। वरना इन हालात में करेंगे 23% 22% इंटरेस्ट रेट के साथ तो लोग BTK2 को भूल जाएंगे। मैं आपको पूरी कंफर्मेशन के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, फिर इनके पास एक मेरे ख्याल से एक लास्ट चांस है, अगर ये भी खुदा ना खास्ता, लेकिन मुझे उम्मीद है चलेगा, अगर ये ना इस अप्रेजल मिली इसको, तो फिर इसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। करने की हिम्मत भी नहीं होगी और फिर मेरे ख्याल में
इन्वेस्टर्स और डीलर्स के लिए भी खरीदने की हिम्मत नहीं रहेगी, क्योंकि BTK 2 में सबको पता है कि डीलर्स का तो नुकसान हुआ है, एंड यूजर ने तो लिया नहीं इतना, ठीक है। अब अगर ये खुदा न खास्ता पिशावर गलत टाइम पे लॉन्च हो गया, जब आपकी इकोनॉमी वाइज सिचुएशन ठीक नहीं है, तो अगर लोगों का दोबारा नुकसान हुआ तो फिर तीसरी दफा में डीलर भी शायद ना ले सके। अच्छा, फिलहाल तो फिर अभी इन्वेस्टर या क्लाइंट्स के लिए यही है कि अभी थोड़ा सब्र करें जब तक वो, क्योंकि अभी 1-2 महीने तो यही इन्होंने ले लेने हैं। तो जिस तरह का एक हाइप क्रिएट हुई थी कि कमिंग सून, तो अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसमें थोड़ा इजी रहे। क्यों शाहरुख साहब, इस बारे में क्या कहते हैं? मेरा वैसे इस पे थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है जी। मेरे ख्याल में कि अगर लोग इसमें, क्योंकि पिशावर में अब ये इस तरह, मैंने कल भी ये बात बोली थी कि ये पिशावर में ऐसे नहीं आ रहे कि कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस ले रहे हैं, ये विद इन सिटी यानी कि सिटी के अंदर ही आ रहे हैं, जो अभी तक हमें लोकेशन पता है। और अगर उधर आते हैं तो अगर तो कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि भी एकदम कोई जंप आ जाएगा, बहुत ज्यादा पैसे इंक्रीज कर जाएंगे, लेकिन पार्क करने के लिए अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट पार्क करनी है तो उसके लिए एक अच्छी ऑप्शन होगी, क्योंकि जैसे ही मार्केट बेहतर होगी तो उसमें अच्छे खासे पैसे ले लेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है, ये एक टेक्निकल सवाल है कि जिस तरह पहले हमेशा देखा जाता था कराची की या लाहौर की डील स्पेसिफिक लोगों को मिलती थी, इसमें इन्होंने एक इनवाइट किया सबको, मतलब जो भी आना चाहते हैं, मतलब कि जो भी, तो ये एक अच्छी मूव है कि किस तरह देखते हैं इस चीज़ को आप? मेरे ख्याल में सबको इंगेज करना अच्छी मूव है कि वो जो लोगों को होता था जी हमें प्लॉट नहीं मिल सके, फाइल्स नहीं मिल सकी, तो इस दफ़ा एक ओपन गेट है सबके लिए कि जो आना चाहे तो वो आ सकता है। लेकिन फिर मेरे ख्याल में इनको देखना चाहिए कि जब ये लॉन्चिंग कर रहे हों तो ये सारे फैक्टर्स इकोनॉमी की जरूर इनको कंसिडर करना चाहिए। इसका एक फायदा भी है उस्मान, एक फायदा भी है कि चलो ये सब अंगेज हो जाए, लेकिन एक नुकसान भी है। असल में जो स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन है, जिसमें बड़े बड़े घर हैं, जो बड़े डीलर्स हैं, उनको अपने क्लाइंट को चलाना आता है, उनको पता है कि वो टाइम बताएंगे भी आप इतना टाइम वेट करो, ये मार्केट इधर जाएगी अदरा होल्ड करके माल बेचो, होल्ड करवाएंगे या बेहतर मार्केट करना, उनको कैप्चर करना आता है। जो नए लोग आते हैं वो घबरा जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, वो फटाफट माल बेचने की करने की, छोटे प्रॉफिट के साथ निकलने की हो जाती है सारी। तो एक तरफ से ये फायदा भी है, लेकिन एक तरफ से ये नुकसान भी है कि इसमें फिर मार्केट जरा वीक भी हो जाती है। चलें, कोई और ऐसी कोई बात आप अगर ऐड ऑन करना चाहें? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर ये टाइमिंग इनकी परफेक्ट होगी तो इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली ये चल जाएगा। वरना ऑलरेडी तो आप देखो मनी मार्केट 20% रिटर्न दे रही है। लास्ट 1 ईयर का डॉलर का रिटर्न था 100%, गोल्ड का रिटर्न था 80%। और अगर आप सिर्फ मनी मार्केट का 20% का भी रिटर्न लगाएं तो लोग कहेंगे यार वहां पे हमें एक कंफर्म रिटर्न मिल रहा है ना, तो रियल स्टेट में पता नहीं आता है कि नहीं आता। इसीलिए मेरे ख्याल में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, ये बात होगी। चलें इंशाल्लाह इसके लिए, लेकिन अभी जो लोग एकदम परेशान थे कि यार कैसे करना है, तो उनके लिए ये है कि थोड़ा वेट करें इंशाल्लाह। जो ही ये कंफर्म है कि आ रहा है बैरिया, ये कंफर्म है बैरिया आ रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर बैरिया अभी अगर कोई शुरू में कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना इशू करते हैं उसको देखना चाहिए। दूसरी बात है अगर ये 1-2 माह लगते हैं इनको, लेकिन एज ए मनी पार्क करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेशावर में रेट्स बड़े ज्यादा हैं। वहां पर अगर आप लोकल मार्केट को चेक करते हैं तो वहां पर प्लॉट के रेट बहुत ज्यादा हाँ, और बैरिया का जो स्टैंडर्ड है, बैरिया जिस तरह की लाइफस्टाइल देता है उसका कोई मुकाबला, हाँ वो भी ऑन कंपैरिजन है। तो मेरे ख्याल से जो ही फिर फर्दर अपडेट होती है तो इंशाल्लाह हम फर्दर फिर आप दोनों की राय लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।